क्या आप जानते हैं आखिर राजा भगीरथ ने मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे बुलाया था? क्यों भगवान शिव को गंगा को अपनी जटाओं में रोकना पड़ा? और कैसे एक राजा की तपस्या ने लाखों आत्माओं को मोक्ष दिलाया? आइए सुनते हैं ये अद्भुत और पवित्र कथा। एक दिन महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी श्री राम ने पवित्र गंगा नदी को देखा। गुरुदेव, मां गंगा इतनी पवित्र क्यों मानी जाती हैं? और उनका पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ? हे राम, ये कथा अत्यंत पवित्र और अद्भुत है। सुनो, मैं तुम्हें मां गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। उन्होंने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, लेकिन देवराज इंद्र राजा सगर की शक्ति और यज्ञ से ईर्ष्या करने लगे। यदि राजा सगर का ये यज्ञ सफल हो गया तो उनकी शक्ति स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। और फिर देवराज इंद्र ने चुपके से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने भेजा। खोजते खोजते वे ऋषि कपिल के आश्रम पहुंच गए। यही है हमारा अश्वमेध घोड़ा। निश्चित ही इस ऋषि ने ही इसे चुराया है। ऋषि कपिल उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। जब उनकी तपस्या भंग हुई, मूर्खों, तुमने बिना सत्य जाने मुझ पर आरोप लगाया है। ऋषि कपिल ने क्रोध में आंखें खोलीं और उनके दिव्य तेज से राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। लेकिन उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। कई वर्षों बाद राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। हे प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं दुख में हैं। मैं उन्हें मोक्ष दिलाकर रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठोर तपस्या क्यों ना करनी पड़े। इसके बाद राजा भगीरथ हिमालय की कठिन गुफाओं में चले गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। केवल मां गंगा के पवित्र जल से ही तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष मिल सकता है। मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूं। प्रभु, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। लेकिन भगीरथ, मां गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है। यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरेंगी तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर राजा भगीरथ चिंतित हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। हे महादेव, कृपा कीजिए। केवल आप ही मां गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। हे भगीरथ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी। फिर वो दिव्य क्षण आया जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। उनका वेग इतना भयानक था कि पूरा आकाश जल से भर गया। मैं स्वर्ग की पवित्र धारा हूं। मेरे वेग को कोई नहीं रोक सकता। हे गंगे, शांत हो जाओ। अब तुम मेरी जटाओं से होकर पृथ्वी पर प्रवाहित होगी। भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी विशाल जटाओं में रोक लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। मां गंगे, कृपया मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करें। राजा भगीरथ मां गंगा को अपने पूर्वजों की राख तक लेकर गए। जैसे ही गंगा जल ने राख को स्पर्श किया, राजा सगर के सभी पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया। आज से
मैं पृथ्वी पर सभी प्राणियों का कल्याण करूंगी। हे राम, इसी कारण मां गंगा को भागीरथी कहा जाता है और इसी दिव्य घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गुरुदेव, ये कथा सचमुच अद्भुत और पवित्र है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर गंगे।